Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I hope you all are fine. So today we are going to discuss about Howard Said model of consumer behavior models. हमारे लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने कंज्यूमर बिहेवियर के ट्रेडिशनल मॉडल्स को डिस्कस किए थे और आज हम कंज्यूमर बिहेवियर के कंटेम्प्रेरी मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से हमारे फर्स्ट मॉडल है हावर्ड सेड मॉडल। सो ये जानते हैं इसके बारे में। हावर्ड सेड मॉडल को जॉन हावर्ड एंड जगदीश सेठ ने इंट्रोड्यूस किया था ईयर 1969 में, और ये जो कॉन्सेप्ट है द थ्योरी ऑफ बायर बिहेवियर नाम की एक बुक में पब्लिश की गई है। हावर्ड सेड मॉडल में 3 लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग को दर्शाए गए हैं। वो 3 लेवल्स हैं: एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रूटीनाइज्ड रिस्पॉन्स बिहेवियर। सो ये जानते हैं इन 3 डिसीजन मेकिंग के बारे में। एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो डिसीजन मेकिंग है वो डिसीजन मेकिंग का सबसे इनिशियल स्टेज है, यानी सबसे शुरुआती स्टेज है। इसका मतलब यानी कि जो कस्टमर होते हैं उन्हें या तो किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में बिल्कुल ही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है या फिर लिटिल इन्फॉर्मेशन होती है। इसलिए जो कंज्यूमर है वो इस लेवल पे इंफॉर्मेशन सीकर होता है, यानी वो हर प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को, अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ को वो चेकआउट करते हैं बिफोर मेकिंग ए बाइंग डिसीजन। सो ये थी एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। आइए हम नेक्स्ट लेवल जानते हैं लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। ये ऐसा लेवल होता है जहाँ पे बायर के पास इनएडुकेट या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी ब्रांड के बारे में। समटाइम्स जो बायर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव्स को देखते हुए। उन्हें वो या डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। इसलिए वो कोई भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के पहले डिफरेंट ब्रांड्स को कंपेयर करके देखते हैं, देन वो डिसाइड करते हैं उन्हें कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ करना है। रूटीनाइज्ड रिस्पॉन्स बिहेवियर। सो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे जो बायर है वो पूरी तरह से अवेयर हो जाते हैं, उन्हें पूरी नॉलेज होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेकर या फिर ब्रांड को लेकर। वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके फीचर्स, क्वालिटी, सभी से वो अवेयर होते हैं। किसी प्रोडक्ट के क्या प्रॉज है या फिर क्या कॉन्स है, उन सभी चीज़ों से इस स्टेज में कंज्यूमर जो है पूरी तरह से अवेयर होते हैं। इसलिए वो एडवांस में यह डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट को बाय करने हैं। हावर्ड सेड मॉडल के अनुसार कंज्यूमर बिहेवियर में 4 मेजर सेट्स ऑफ वेरिएबल्स दिए गए हैं। सो आइए देखते हैं वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। और फर्स्ट वेरिएबल इज़ इनपुट वेरिएबल। इस वेरिएबल में या इस कंस्ट्रक्ट में कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है प्रोडक्ट के बारे में, लाइक प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में। ये सभी चीज़ों को कस्टमर को इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती है कुछ स्टिमुलाई के द्वारा, लाइक सिग्निफिकेंट स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई रिफर्स करती है किसी भी प्रोडक्ट के फिज़िकल एट्रीब्यूट को, कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, उसकी यूनिकनेस बताई जाती है कंपनीज़ के द्वारा कस्टमर को। देन सिंबॉलिक स्टिमुलाई। इस स्टिमुलाई में यह देखा जाता है कि जो कस्टमर है वो किसी प्रोडक्ट के फिज़िकल एट्रीब्यूट को, उसके विजुअल फीचर्स को कैसे देख रहे हैं, वो उन सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे गेन कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन से। देन नेक्स्ट इज सोशल स्टिमुलाई। सोशल स्टिमुलाई भी जो है वो किसी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। सोशल स्टिमुलाई में किसी कस्टमर के फैमिली ग्रुप्स आ सकते हैं, रेफरेंस ग्रुप्स आ सकते हैं, उसकी सोशल क्लास इन्वायरमेंट आ सकती है, और ये सभी चीज़ें किसी भी कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो ये थे इनपुट वेरिएबल्स। आइए नेक्स्ट जानते हैं अब परसेप्चुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स के बारे में। फर्स्ट थी इनपुट वेरिएबल्स, जहाँ पे कस्टमर्स को किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। और परसेप्चुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स में यह देखा जाता है कि जो कंज्यूमर है वो कैसे उन सारे इंफॉर्मेशन को समझ रहे हैं, यानी वो उन इंफॉर्मेशन से उन्हें क्या नॉलेज मिल रही है। ये जो कंस्ट्रक्ट है ये डिसीज़न मेकिंग का सेंट्रल पार्ट माना जाता है, यानी कि
ये जो कंस्ट्रक्ट है उसमें कंज्यूमर के साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कोई भी डिसीज़न लेने के पहले कि उन्हें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करना है या नहीं। वो एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं इंफॉर्मेशन सर्च, यानी कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन उन्हें कंपनीज़ के द्वारा मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन सर्च जो कस्टमर्स खुद से सर्च करते हैं वो देखा जाता है इन वेरिएबल्स में। कस्टमर का क्या मोटिव हो सकता है किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, उनकी क्या चॉइस क्राइटेरिया हो सकती है, अगर वो उस प्रोडक्ट या फिर उस सर्विस को ले रहे हैं, उसे परचेज़ कर रहे हैं, तो उन्हें उन्हें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कैसी सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। ये सभी परसेप्चुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स में देखा जाता है। आइए अब नेक्स्ट वेरिएबल को डिस्कस करते हैं जो है आउटपुट्स। आउटपुट जो है बेसिकली कस्टमर का रिएक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो कस्टमर है वो अपने परसेप्चुअल एंड लर्निंग वेरिएबल्स के थ्रू उसके बाद कैसा रिएक्ट करते हैं, यानी वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस को कैसा अटेंशन देते हैं, किसी प्रोडक्ट को लेकर उनका क्या एटीट्यूड है, क्या इंटेंशन है। अगर वो कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो वो कौन से इंटेंशन से उसे बाय कर रहे हैं, ये सभी आउटपुट्स में देखा जाता है। सो ये थी आउटपुट वेरिएबल। आइए अब नेक्स्ट, एक्सोजीनियस वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। और समटाइम्स ऐसा होता है कि ये बहुत बड़ा रोल निभाता है कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करने में, लाइक कंज्यूमर की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, रिलीजन को, टाइम प्रेशर को। कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो किसी कस्टमर को अर्जेंटली चाहिए होते हैं। सो ये काफ़ी ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सो ये थे हावा सेड मॉडल के 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।